भाई बच्चों की छुट्टियां लगते ही हम सबको सबसे पहले जिस चीज का ख्याल आता है वो है मायका। मायके जाने का इंतजार सबको रहता है, वैसे ही नीता को भी है। बच्चों अपने पापा को बोल जल्दी रेडी हो जाए, पीटीएम खत्म करके स्कूल से घर वापस भी आना है। अरे तो मैं तो कब से रेडी हूँ, तुम ही नहीं हो पा रही हो। अरे हाँ भाई हो गई मैं भी। तो फिर चलो। चलो आगे। इतना क्या तैयार हुई हो? बिट्टू की मैडम के साथ कंपटीशन है क्या तुम्हारा? बिट्टू की मैडम के साथ नहीं, नियत की मम्मी के साथ। पिछली बार वो ऐसी सुंदर साड़ी पहनकर आई थी, सब लोग ने पूछ लिया था कहाँ से ली कहाँ से ली। तुम लोगों का पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। अब तुम ज्यादा बातें मत करो ना, चलो ना जल्दी लेट हो रहा है। अरे ठीक है भाई, गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, आ जाओ। तुम दोनों को छोड़कर ऑफिस निकल जाऊंगा, वापस तो आ जाओगी ना? हाँ आ जाऊंगी ना। मम्मी वापस आते टाइम आइसक्रीम खिला देना। हाँ खिला दूंगी। नीता बिट्टू के साथ स्कूल जाती है और हमेशा की तरह नियति की मम्मी चमकती धमकती सी उसके सामने आती है। अरे बिट्टू की मम्मा, लेट नहीं हो गई आप आने में? नहीं वो बस थोड़ा टाइम हो गया तैयार होने में। आपको देखकर लग नहीं रहा आपने टाइम लगाया। क्या कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। और बताइए, अब तो बच्चों के एग्जाम भी खत्म, कहाँ जाने का प्लान है? पहले तो अपनी मम्मी के यहाँ जाऊंगी। आप कहाँ जाएंगी? मैं अभी मायके ही जाऊंगी, आज शाम की ही ट्रेन है, फिर मायके से ही भाभीयों के साथ मिलकर कहीं घूमने जाएंगे। सही है आपका तो। सही क्या, अब नियति की नानी ने तो जब से गर्मियां शुरू हुई फोन करना शुरू कर दिया, आ जाओ आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जाकर बिट्टू के टीचर से मिल लेती हूँ। हाँ अच्छा सुनिए, जाते जाते काम कर दीजिएगा। क्या काम? टीचर को बोल दीजिएगा ये ड्रेस मैंने गुल्लन टेलर से बनवाई है। क्या है ना, इतने लोग पूछ रहे थे, मैं उन्हें बताना ही भूल गई, कहीं वो नाराज ना हो जाए। ठीक है बता दूंगी। प्रिया वहां से चली जाती है और नीता बिट्टू के टीचर से मिलकर स्कूल के बाहर आ जाती है। मम्मी आइसक्रीम। बेटा अभी ना मेरा दिमाग खराब है, जो खाना हो नानी हाउस खाना। लेकिन अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अरे अब चलेंगे ना, वहीं खाना जितना मर्जी हो। ठीक है। नीता घर आ जाती है और अपनी माँ को फोन करती है। हेलो मम्मी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, तू बता। अच्छा मैं ये बोल रही थी बिट्टू के पेपर खत्म हो गए। अरे वाह, अच्छी बात है, अब मजे करने दो उसे। हाँ लेकिन मम्मी यहाँ कहाँ मजे है। तो दमाजी से बोल कहीं घुमाने ले जाए। वो कहाँ ही ले जाते, उनके पास टाइम कहाँ है। तो बेटा उनको समझाना तो पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा चल, अब मुझे काम है, बाद में बात करती हूँ। ठीक है मम्मी। नीता कॉल कट कर देती है और सोच में पड़ जाती है। क्या हो गया मम्मी को, एक बार नहीं बोली कि मायके आ जाओ। मम्मी कब जाएंगे नानी हाउस? अभी नानी की तबीयत ठीक नहीं है, एक बार ठीक हो जाए फिर चलेंगे। चल अब तू टीवी देख, मैं जरा बाहर से सब्जी लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा। नीता बिल्डिंग के नीचे सब्जी वाली की दुकान पर जाती है। ए चिंकी, मम्मी किधर है? आंटी मम्मी तो नानी के घर गई, बहुत दिन से नानी बुला रही थी ना। अच्छा हाँ आज सब्जी ले लेना, कल तो मैं भी निकल जाएगी। अच्छा ठीक है, सब लोग अपने मायके जा रहे हैं, पता नहीं मैं कब जाऊंगी। क्या हुआ आंटी, आपको जाने नहीं दे रहे क्या अंकल? अरे अंकल का क्या दम जो मुझे रोक ले, बात कुछ और है। अच्छा अब तू ज्यादा बातें मत कर, जल्दी से सब्जी तोल दे। हाँ दे रही हूँ। नीता सब्जी लेकर वापस जाने लगती है, तभी उसकी नजर मिसेस गुप्ता पर पड़ती है। अरे आंटी जी आप कहाँ जा रही हैं? अरे बेटा कहाँ ही जाऊंगी, मेरे भतीजे की शादी है, सो जा रही हूँ अपने मायके। वाह, जिससे देखो वो जा रहा है, मायके जाने वालों की तो बाढ़ से आ गई है। अरे अब बच्चों की परीक्षा खत्म हो गई, और क्या ही चाहिए हम औरतों को। मायके जाने का सही टाइम तो यही है। सही है। अच्छा चलती हूँ। नीता अपने घर वापस आकर कामों में लग जाती है और शाम की फुर्सत में अपनी भाभी कीर्ति को फोन लगाती है। हेलो भाभी। हाँ नन्ना जी बताइए, कैसे याद किया? कुछ नहीं, बस आपका हालचाल पूछ रही थी। अरे तो नाना जी, सासू माँ और मैं कौन सा अलग अलग घर में रहते हैं, सुबह आपकी बात हुई होगी ना? हाँ बात तो हुई थी, लेकिन फिर से मन हो गया बात करने का। पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है भाभी मुझे। लो कर लो बात, आपका दिमाग खराब है और आप की फोन पर लगी हो, आप आराम कीजिए चलिए। हैं? ठीक है। नीता बेमन से फोन काट देती है और बिट्टू को खाना खिलाने लगती है। मम्मी क्या बोल रही थी मामी? कुछ नहीं बेटा। तो फिर मम्मी हम कब जा रहे हैं नानी हाउस? अभी बहुत छुट्टियां पड़ी है, जल्दी चलेंगे।
अच्छा ठीक है। नीता बिट्टू को बहला देती है और राजेश के घर आने का इंतजार करने लगती है। रात में राजेश घर आता है और उसे परेशान सा देखकर पूछता है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। बिट्टू ने ज्यादा परेशान कर दिया क्या? अब तो छुट्टियां लग गई उसकी, ये सारा दिन घर पर ही रहता होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये फूल आज मुरझा कैसे गया? आज तो गर्मी भी इतनी नहीं पड़ रही है। मुझे मायके जाना है, मम्मी की याद आ रही है। हाँ तो जाओ ना, कौन रोक रहा है? बताओ कब का टिकट करूं? ऐसे कैसे चली जाऊं? क्यों भाई, और कैसे जाते हैं? हाँ, वहाँ एयरपोर्ट तो है नहीं कि मैं फ्लाइट बुक करूं। अरे मम्मी बुला ही नहीं रही है मुझे, बिना बुलाए थोड़ी ना जाऊंगी। हैं? वैसे तो हर बार तुम्हारी माँ कहने लगती है आ जाओ आ जाओ, अब नहीं बुला रही है? वही तो, इस बार बुला ही नहीं रही है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी तुम सो जाओ, कल फिर उनसे बात करना, वो बुला लेंगे। ठीक है। अगली सुबह राजेश को ऑफिस भेजकर नीता अपनी माँ को फोन लगाती है। हेलो मम्मी। तेरे पास बड़ा टाइम है, आज सुबह सुबह फोन कर दिया। अरे वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही बिट्टू याद कर रहा था आपको। तो क्या हुआ, आऊंगी ना कभी, बिट्टू के बर्थडे पर पक्का आऊंगी। और बताओ मम्मी, गांव में सब कैसे हैं? अरे गांव में सब अच्छे है, तू बता शहर में कैसे सब? यहाँ क्या ही है मम्मी, सब बढ़िया है। वैसे मीना काकी की बेटी की शादी कब की है? उनकी तो इसी महीने में है बेटा। अरे वाह, फिर तो मजा आएगा बहुत। और नहीं तो क्या, अब पड़ोस में है तो घर जैसा ही मान लो, नाच गाना तो शुरू भी हो गया है। हमें तो बड़ा टाइम हो गया, मैंने तो गांव की शादी अटेंड ही नहीं की। अब क्या करे, रिश्तेदारी में कोई शादी नहीं करेगा, जब करेगा तो बताऊंगी तुझे। अरे मम्मी, शादी का इंतजार क्यों करना है? तो शादी कहाँ है शादी? अरे सोचो ना मम्मी, जरा दिमाग पर जोर डालो। अब इस उम्र में मुझ पर नहीं डाला जाता जोर दिमाग पर, तू जा घर का काम कर और मुझे भी करने दे। कुंती फोन रख देती है। अनीता का चेहरा उतर जाता है। वो मन ही मन सोचती है, मीना काकी की बेटी की शादी में बुला लेती मम्मी। नीता उदास हो चुकी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ उसे इस बार मायके आने के लिए कह क्यों नहीं रही है। अगर आपको जानना है कि नीता की ये हालत क्यों है तो आइए ले चलते हैं पिछले साल की गर्मियों में। अरे वाह नीता, आ गई, इस बार जल्दी आ गई। बिट्टू के पेपर खत्म हो गए थे, जल्दी इसलिए आ गई। चलो अच्छा है, अब 2 महीने की छुट्टियां यहीं बिताकर जाना। इसीलिए तो आई हूँ मम्मी। देख रहा है, हर बार एक बैग होता है, इस बार 2-2 बैग है। अरे मम्मी, वो तो लाना ही पड़ेगा ना सामान, यहाँ पर सामान ही नहीं है जो मेरे हिसाब का हो। ठीक है, चला अब अंदर आकर बैठ जा। आती हूँ, लेकिन मेरी चप्पल कहाँ है घर वाली? ये रही नाना जी, मुझे लगी रहा था कि आप आओगे ही, अब तो पहले ही साफ करके रख दी। ओफो, ये कितनी पुरानी और कठोर हो गई है। मैं शहर से अपने लिए लाई हूँ दूसरी वाली। अच्छा। नीता बैग में से चमचमाती हुई फर वाली सॉफ्ट चप्पल निकालती है और पहन लेती है। मैं बहुत थकी हूँ, कितनी धूल मिट्टी थी रास्ते पर, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आती हूँ। चलिए मैं आपके लिए तौलिया निकाल देती हूँ। नहीं भाभी, आपके यहाँ के तौलिया से ना मेरा चेहरा ही छिल जाता है। मैं लाई हूँ तौलिया। अच्छा, अब तौलिया भी लाई है? अरे ये सब तो बेसिक है भाभी, शहर में बहुत कुछ होता है। हम शहरी लोग एक ही तौलिया नहीं रखते। हाँ, फिर क्या, एक तौलिया फेस के लिए, एक हाथ के लिए, पैर के लिए अलग। अरे वाह, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, नारियल का तेल ये रहा। कीर्ति की बात सुनकर नीता हंसने लगती है। क्या हुआ? ये क्या नारियल का तेल? आज के जमाने में नारियल का तेल कौन लगा रहा है? फेस क्रीम, हैंड क्रीम, बॉडी लोशन, हेयर ऑयल, ये सब अलग अलग होते हैं भाभी। अच्छा ठीक है नाना जी, आपके लिए क्रीम मंगवा दूं? अरे यहाँ गांव में नहीं मिलेगी, मॉल में मिलती है, शहर में लेकर आई हूँ मैं। बहू तो नाश्ते की तैयारी कर, उसका श्रृंगार बाद में देखना। जी मम्मी जी। कीर्ति किचन में जाकर चाय बनाने लगती है और नीता हाथ मुंह धोकर किचन में आती है। क्या बना रही हो भाभी? चाय और पकौड़े बना रही हूँ। चाय? इतनी काली, इतनी गर्मी में चाय? तो आपके लिए दूध गर्म कर दूं? क्या भाभी, आप भी बच्ची थोड़ी ना हो, मुझे ग्रीन टी चाहिए। अच्छा, तुलसी की पत्ती की चाय? नहीं भाभी, ग्रीन टी। ओफो, आपको कैसे पता होगा, शहर में होती तो। अच्छा, वो वाली तो यहाँ नहीं मिलेगी शायद। पता है मुझे, इसलिए तो लेकर आई हूँ। तो फिर मैं पकौड़े बना देती हूँ। और नो भाभी, इतना तेल, ये बेसन के पकौड़े या सिर्फ तेल के पकौड़े हैं? अरे नाना जी, घर का सरसों का तेल है, आप मुंह क्यों बना रही है? कोई मिलावट नहीं है। पता है, लेकिन हम शहर वाले इतना तेल खाते ही नहीं।
तो फिर पकोड़े कैसे बनाएंगे? भाभी आपको कुछ नहीं पता, मेरे ससुराल में एयर फ्रायर है। अच्छा, तो वो भी आप लाई हैं? ये भी कोई पूछने की बात है, मैं अपनी व्यवस्था करके ही चलती हूँ। ठीक है, चलिए आप इससे पकोड़े बाद में बना लेंगे। अच्छा, आप खाने में क्या खाएंगी? जो आपकी मर्जी हो वही खा लूंगी। लेकिन ये क्या भाभी, पिछली बार मैंने कहा था स्टील के बर्तन हटा दो, और अब? नाना जी, क्या बुरा है इन बर्तनों में, अच्छे तो हैं। वही ना भाभी, फिर वही बात हो जाती है गांव शहर में अंतर की। अरे अब बर्तनों से थोड़ी ना अंतर होगा। भाभी जो दिखेगा वही तो होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे ससुराल में कांच की सब बर्तन है, चम्मच भी, गिलास भी, कटोरी भी। ठीक है, वो तो आपका ससुराल है। तो भाभी बनना पड़ता है ऐसा। खैर आप गांव की हो तो क्या ही पता होगा आपको। ठीक है, आप मम्मी जी के साथ बैठिए, इतने दिन बाद आई है, उनसे बातें कीजिए। हाँ ठीक है। नीता बाहर अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है और सोफे पर बैठते ही कहती है, क्या मम्मी ये क्या सोफा है, ना अच्छा है ना सॉफ्ट है। क्या बोल रही है, ये तो सालों से है बेटा। सालों से है? हाँ मैं भूल गई थी। वो मेरे ससुराल में तो इतना सॉफ्ट और हल्का सोफा है ना, बिट्टू भी इधर उधर कर लेता है। अच्छी बात है, ले टीवी देख ले। क्या मम्मी, ये डब्बे वाला टीवी? मेरे ससुराल में दीवार वाला है, वो भी 55 इंच का, 55 इंच। हे भगवान, ये मायके के बाद में आती है, पहले इसका ससुराल आ जाता है। क्या वहाँ कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं कहा, शाम को मुकेश काका के घर जाना है। क्यों? अरे उनके लड़के की शादी है कल की, आज गाना बजाना होगा। मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। अरे क्यों, मजा आएगा। क्या ही मजा, उनके घर का तो मटके का पानी मिलता है गर्मी में। पानी तो अपने घर से पी के चलना बेटा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं और कीर्ति चले जाएंगे। हाँ ठीक है। शाम को कीर्ति और कुंती वापस लौट कर आते हैं और हॉल में नीता को बैठा देखकर कहते हैं, अरे आप जाग रही हैं, हमें तो लगा अभी तक सो गई होंगी। कैसे सो जाती? क्यों, अब शहर में क्या अलग तरह से सोते हैं? अरे सोने के लिए कम से कम एसी तो होता है। मेरे ससुराल के हर कमरे में एसी है, इसी बात का तो शहर है। वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ का कूलर भी ना अच्छी हवा देता है, आप चालू तो करती। कितनी आवाज करता है, कैसे सो पाऊंगी? तो फिर क्या करेंगे आप, आज आप कैसे सोएंगी? क्या करूं, सोना तो पड़ेगा ही, अब शहर थोड़ी ना है। चल बेटा, अब ज्यादा नाटक मत कर, सो जा जाकर। हाँ तो जा रही हूँ ना। अगले दिन नीता सुबह सुबह टी शर्ट लोअर पहनकर बाहर जाने लगती कि उसकी माँ कहती है, बेटा कहाँ जा रही है? जॉगिंग करने जा रही हूँ माँ। जॉगिंग इस वक्त? हाँ 5 बजे तो सब लोग शहर में निकल जाते हैं जॉगिंग के लिए। नहीं नहीं बेटा, तू अभी मत जा। क्यों मम्मी, क्यों ना जाओ? अरे मैं जाने को मना नहीं कर रही हूँ। मम्मी मुझे जाने दो, टाइम खराब मत करो। अरे पर टॉर्च लेकर जा। कोई जरूरत नहीं है। नीता अपनी माँ की बात सुने बिना निकल जाती है और थोड़ी देर में उल्टे कदम लौट आती है। क्या हुआ, कितना किलोमीटर भाग आई? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि इतना अंधेरा होगा बाहर? स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। स्ट्रीट लाइट का खंबा है, लेकिन पंचायत खा गई पैसे। शहर में ऐसा नहीं होता, कम से कम सोसाइटी के पार्क में लाइट तो जलती है। बेटा ये गांव है, यहाँ खेत मिलेंगे, पार्क नहीं। ठीक है मैंने सोच लिया। क्या? यही कैब से 7 बजे जाऊंगी। हाँ वही ठीक रहेगा बेटा। नीता वापस से सोने चली जाती है। कीर्ति सबके लिए सुबह के नाश्ते में पराठे तैयार करती है। भाभी पराठा? हाँ, आपके लिए स्पेशल आलू प्याज का। इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करते हम। अरे कहाँ है हैवी, इतने हल्के हल्के पराठे बनाए हैं। मेरा मतलब है ब्रेकफास्ट में सलाद खाते हैं। अच्छा तो ऐसा बोलो ना, आपको प्याज का सलाद बनाकर देती हूँ। अरे भाभी प्याज का सलाद नहीं, हेल्दी सलाद होता है। अब वो बना कर लाओ, उसमें गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी, ब्रोकली, कॉर्न ये सब डालो। अच्छा समझ गई, विदेशियों वाला नाश्ता। विदेशी नहीं, शहरी। अरे अब तू शहरी गाना बंद कर दे नीता, चल चल कर थोड़ा काम में मदद कर मेरी। आपको क्या काम है? पापड़ बनाने हैं, चल छत पर। क्या मम्मी, हाथ से बना दियो पापड़ अचार? शहर से ले आती मैं बना हुआ, और पापड़ का भी इंस्टेंट मिक्स आता है। ठीक है भाई, गलती हो गई, यहाँ इस बार हाथ से बना देते हैं, अगली बार शहर से ले आना। नीता आधे से ज्यादा समय तो अपने मायके वालों को शहर की बातें बताने में ही निकाल देती थी और बचे हुए समय में अपनी भाभी को बताती थी उसकी ससुराल में कैसे क्या क्या होता है। अच्छा मम्मी चलती हूँ। जी नाना जी, आपकी बार मैं सारी रेसिपी सीख लूंगी। हाँ
क्या भाभी, आप हो तो गांव की, शहर की रेसिपी आपके बस की कहाँ है? शहर शहर है भाई, वो तो मायका है इसलिए आ जाती हूँ, वरना गांव में कौन ही आए। अच्छा ठीक है, अब तो आराम से जा बेटा। नीता पिछली छुट्टियां मायके में बिताकर अपने घर वापस लौट आई थी और उसकी इस आदत की वजह से उसे इस बार मायके बुलाया नहीं जा रहा था। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रही हो तुम? अरे मम्मी ने मुझे बोला ही नहीं क्या हो। तुमने अच्छे से बात नहीं की होगी। अरे बहुत अच्छी सी बात की, बताया बिट्टू को याद आ रही है, मुझे गांव की शादी में जाना है, कोई बुला नहीं रहा। एक काम करो, अपनी भाभी को कॉल करो, उनको बोलो वो बुलाएंगे अपनी ननद को। ठीक है। नीता राजेश के कहने पर एक और बार कीर्ति को फोन लगाती है। मम्मी जी, ये ननद जी बार बार फोन क्यों करी आजकल? उठा और स्पीकर पर बात कर। हाँ ननद जी कहिए। कैसी है भाभी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अपने मायके जाने की तैयारी, बहन की शादी है ना। अच्छा, वैसे मम्मी तो अकेली हो जाएंगी अब। अकेली क्या, बगल में शादी है, घर तो भरा भरा ही है। हाँ घर भरा ही है, मेरी कमी कहाँ होगी। नीता की बात सुनकर कुंती ने फोन लिया और कहा, क्या बोल रही है? वही बोल रही हूँ, इस बार आपने मुझे एक बार भी मायके आने को नहीं कहा। अरे तो तुझे कौन सा अच्छा लगता है यहाँ, तू तो शहरी है, तुझे तो वहीं अच्छा लगता है। तेरी बैग में कपड़ों से ज्यादा तो तेरा ससुराल होता है। अरे मम्मी ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, तुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता इसीलिए इस बार हमने तुझे बुलाया नहीं। मम्मी ऐसे थोड़ी ना होता है। बेटा ऐसा ही होता है, तू भले ही शहर में चली गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी गांव वाली भाभी पर ताने कसती रहे, इसीलिए नहीं बुला रहे तुझे। अरे मम्मी सॉरी ना, आपसे नहीं करूंगी, मुझे बुला लो, मुझे बहुत याद आ रही है अपने मायके की। बुला लीजिए ना मम्मी जी, ननद जी आती है, बिट्टू आता है तो अच्छा लगता है। बुला लो ना नानी, बुला लो ना सासू माँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाओ। कुंती वापस अपनी बेटी को मायके बुला लेती है और नीता को भी उसकी गलती समझ में आ जाती है।